तो दोस्तों मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज का ये जो भैया हमारा लेक्चर होने वाला है, आज से हम एक नए अध्याय एक नए पाठ का शुभारंभ करने वाले हैं, जो कि हमारा पाठ होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ भी होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज से हम एक नए पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अवकलन। जिसका नाम है अवकलन। ठीक है, अवकलन पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये पूरे आपके मैथ में देखिए हमने आपको श्रेणिक तक के पूरे चैप्टर करा दिए हैं। अब अवकलन पढ़ेंगे हम। अवकलन के साथ साथ देखिए इसमें भैया 4-5 चैप्टर हैं जो कि क्या पूरे पूरे 44 अंक के आते हैं। 44 अंक के आते हैं। समझिए कि भैया ये जो पूरा आपका गणित का पेपर है इस पर ही निर्भर करता है। अगर आपका समाकलन मजबूत है, मतलब कि ये पूरे जो चैप्टर हैं अवकलन हो जाता है आपका, अवकलज के अनुप्रयोग हो जाता है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए ये जो चैप्टर हैं दोस्तों, ये भैया सब एकदम सीक्वल वाइज हैं। भैया अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं पढ़ा तो आप समाकलन नहीं कर पाएंगे, अगर आपने समाकलन नहीं पढ़ा तो आप समाकलन के अनुप्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कहते नहीं भैया एकदम चेन सिस्टम वाला यहाँ पर रूल है समाकलन के अनुप्रयोग। तो देखिए अगर आपने एक भी चैप्टर यहाँ से नहीं पढ़ा सॉरी, तो आप अगला चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? ठीक है, अब देखिए सॉरी, उसके बाद का जो चैप्टर आता है आपका अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण। ये भैया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये आपके क्या चैप्टर हैं। 5 से लेकर के 9 तक के ये जो चैप्टर हैं, ये पूरे जो चैप्टर हैं ये आपके पूरे के पूरे 44 अंक वाले चैप्टर हैं। ये सब मिला करके इनका भैया 44 अंक के भैया प्रश्न आते हैं। और यही भैया इसकी समझ लीजिए कि यही इसकी जड़ है, स्पाइनल कॉर्ड है भैया। यही इसकी समझिए कि ये जो पूरा आपकी गणित है वो इसी पर निर्भर करती है। और इसी में से आज हम ये जो 44 अंक का ये जो पार्ट है, इसमें से हम ये जो अवकलन है, ये जो अवकलन है डिफ्रेशिएटनी, इसको हम पढ़ेंगे भैया। अवकलन है इसको पढ़ेंगे, डिफ्रेशिएशन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज की इस लेक्चर में ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे आपको। देखिए अवकलन होता क्या है, किसका निकालते हैं अवकलन, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, और इसको भैया निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें जो इसके मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या, और इसको कहाँ से आया है, ये कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है इसको निकालने का, क्यों ज़रूरी है, जितने सारे भी क्वेश्चन हैं। और ये जो जितने भी आपके मन में प्रश्न बन रहे होंगे कि भैया ये क्या है, या मुझे कुछ भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट करके पूछेगा। चलिए भैया जल्दी इस चैप्टर को शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले एक देखिए, आपको ये तो पता होगा कि जैसे आपको अगर दिया है y बराबर 2x+1। ठीक है, 2x+1 दे रखा है, y इज इक्वल टू, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर अचर वो, एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पर y बराबर x का मान रखेंगे, यानी कि अगर आप यहाँ से देखें x बराबर 2 रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 2 दूनी 4 प्लस 1, यानी यहाँ से आपको y का मान क्या 5 आएगा। ठीक, पहली चीज़, इसको स्टार इक्वेशन करिए, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहीं पर आप x बराबर 4 रख दीजिए, तो यहाँ से भैया y का मान क्या आ जाएगा, 2 4 दूनी 8 प्लस 1 1, ये क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ से 9 आ जाएगा। इसको भी स्टार इक्वेशन करिए। अगर आप यहीं पर ही x का मान 8 रख दीजिए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1, ये हो जाएगा y का मान 17। अब आप यहाँ पर आप बताइए कौन किस पर निर्भर है, कौन किस पर डिपेंड है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो y वेरिएबल है, ये जो y है आपका y वाला समीकरण है, ये x पर निर्भर है। मतलब है कि जैसे भैया हम लोगों का घर होता है,
तो वो क्या हमारी पिता की आय पर ही तो निर्भर करता है। अगर हमारे भैया जो पिता है या जिन घर के मुखिया हैं, अगर उनकी आय अच्छी होगी तो भैया हमारे भी मज़े हैं, हमारे भी बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। अगर नहीं निर्भर है, मतलब कि भैया अगर उनकी आय नहीं अच्छी है, तो उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब आप किस पर निर्भर हैं? आप अपने घर के मुखिया यानी कि आप अपने पिताजी पर निर्भर हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये भी है, इस x पर निर्भर है, ये क्या, ये y, ये जो y वाला समीकरण है ये इस पर निर्भर है। तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, परतंत्र चर, वो एक मिनट सॉरी, परतंत्र चर, इसको बोलते हैं परतंत्र चर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये x क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये सब कुछ समझेंगे। उससे पहले आप ये समझिए कि स्वतंत्र चर क्या होता है, परतंत्र चर क्या होता है, इसका काम क्या है, यहाँ पर इसको भी समझेंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो भैया ये जो x का मान है, अगर हम x के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ से क्या y के मान भी भैया वृद्धि हो रही। अगर हम x का मान 4 रखते हैं तो यहाँ पर भैया 9 आ रहा है, यहाँ पर 8 रखते हैं तो यहाँ पर क्या 17 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 से 9 आया और 9 से 17 आया। ये इतना मान में वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि x है, मतलब ये जो y समीकरण है ये x पे निर्भर है। अगर x और बढ़ता जाएगा तो y का मान और बढ़ेगा, मतलब कि सब कुछ आपका क्या x पर निर्भर है। तो यहाँ पर x क्या स्वतंत्र चर का रहेगा, y क्या परतंत्र चर कहलाएगा। ये एक बात हुई, इस पे आप नोट डाउन करिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर ही अब जैसे ये ऐसे सिंपल लिखा है y बराबर, लेकिन जो अवकलन में भैया आपको देता है क्वेश्चन, हम आपसे भैया सिंपल आपको हमने पहले समझा है कि y बराबर, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि y बराबर समीकरण दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आपको देते हैं वो कैसे देते हैं, f(x) इज इक्वल टू 2x² प्लस 16x प्लस 2, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको स्टार पॉइंट करिए। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये जो f(x) लिखा है इसका मतलब भी समझिए कि y ही है। जैसे हम वहाँ पर लिखते थे कि x बराबर समीकरण दिया है, y बराबर समीकरण दिया है, तो यहाँ पर ये जो f(x) है इसका मतलब है फंक्शन ऑफ x, इसका जो भैया मतलब है वो है फंक्शन ऑफ x। मतलब है कि x का समीकरण यानी कि x का निकाय, यानी कि जो फंक्शन है ये x का है। यानी कि अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये भैया x, तो ये यही लिखा है फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप भैया फिर से वही काम करके देखेंगे, x का मान एक बार 0 रखिए, x का मान एक बार 1 रखिए, x का मान 2 रखिए, तो क्या आपके भैया डिफरेंट वैल्यू आएगी। मान लीजिए x के मान 0 पर ये एक वैल्यू आई, मतलब कि ये x का मान 0 पर आई, x का मान 1 पर आपकी मान लीजिए ये एक वैल्यू आई, ठीक है। x का मान 2 पर ये एक वैल्यू आई, तो ठीक है। ऐसे ही क्या भैया x के मान पर वैल्यू क्या बढ़ती घटती जाएगी, तो ये x पर निर्भर करता है। ये भैया फंक्शन है, फंक्शन आपको ऐसे ही देता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि भैया हमने देखा कि x के मान में परिवर्तन करने के साथ ही साथ जो y का मान है यानी कि ये जो फंक्शन है यानी कि f(x) है, इसके मान में भी परिवर्तन हो रहा है। अगर आप x का मान 0 लेंगे तो पूरा समीकरण तो क्या, पूरा समीकरण में आपका 2 बचेगा, यानी x का मान 0 पे क्या 2 मिल रहा है आपको, और यहीं पर अगर आप 1 रखेंगे तब आपको क्या मिलेगा भैया 16 2 18 2 20, यानी x के मान 1 पर आपको 20 मिलेगा और 0 पे आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। काफ़ी डिफरेंस है, मतलब कि x के मान पर वैल्यू चेंज हो रही है, पहली बात हुई। अब देखिए y में परिवर्तन हो रहा है, स्वतंत्र चर परतंत्र चर क्लियर हो गया है। तो अब देखिए लेकिन इसको जो हम सीखते हैं वो dy/dx के रूप में समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये dy/ dx ये क्या होता है, ये कहाँ से आया है, देखिए आप ऐसे समझिए, ये फंक्शन दिया है, ठीक है, 2x + 1 स्टार पॉइंट करिए, फंक्शन दिया है आपको ये। अब आपसे अवकलन बोलने को कहेगा तो वहाँ पर सिंपली एक चीज़ होती है, वो क्या होता है,
आपको वो बोलेगा x के सापेक्ष करिए विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। इसका मतलब है कि आप इस x के सापेक्ष इस y का अवकलन करिए, यानी कि इस x के सापेक्ष इस y का मतलब है कि यानी आप इसका ही करिए, इसका ही करिए, क्योंकि y के अंदर क्या चीज़ स्टोर है, 2x प्लस 1 स्टोर है, तो आपको इसका करना है। तो अवकलन में क्या होता है कि भैया ऊपर नीचे डी डी लिखते हैं, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब ऊपर क्या है, ऊपर हो जाता है आपका y और नीचे हो जाता है x। अब देखिए इस y का क्या मतलब है और इस x का क्या मतलब है। y क्या है, y है मतलब आपका y का अवकलन करना है, समझिए y का अवकलन करना है, y का आपको अवकलन करना है, ठीक है, क्लियर है। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, इतना आप समझिए। यानी कि ये जो dy बाई dx लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि आपको अवकलन करना है किसका, y, यानी y कोई फंक्शन है, ठीक है, y कोई फंक्शन है, जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर y ही दे। अगर कोई एक फंक्शन z करके आपको दिया है, मान लीजिए z एक फंक्शन दिया है, और चलिए अच्छा ऐसे देखिए, अगर कोई 2y प्लस 1 आपको ऐसा एक फंक्शन दिया है, ठीक है, आपको ऐसा एक फंक्शन दिया है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस z का अवकलन करेंगे, यानी कि dz किसके सापेक्ष करेंगे, y सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है y, तो यानी कि ये हो जाएगा dz बाई y, ठीक, ऐसा ही है। लेकिन जो मोस्टली आपका ये dy बाई dx ही यूज़ होता है, क्योंकि भैया ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी पर ही है। एक मिनट दोस्तों, चलिए ये जो पूरा चैप्टर है ये मतलब इसी पर ही है कि भैया dy बाई dx, ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि dy बाई dx कहते किसको हैं, ये होता क्या है, ठीक है, अवकलन किसको कहते हैं, इसको करते कैसे हैं, अवकलन निकालते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, ठीक है, इतना क्लियर है। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सदैव जो अवकलन होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष में निकलता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कहलाएगा, क्योंकि अगर आप x के मान में परिवर्तन करेंगे, x में परिवर्तन करेंगे, तो ये जो पूरा भैया इक्वेशन, ये जो पूरा समीकरण y है, इसके मान में भी क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, ये एक बात हुई। यानी कि हमेशा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष ही अवकलन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक मिनट हमने गलत बोल दिया है, डिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष होता है, ओ एक मिनट सॉरी हो गया, गलती हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है, x ही भैया क्या स्वतंत्र चर है, ठीक है। हमेशा जो कि क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो नीचे होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक मिनट दोस्तों फिर गलत बोल दिया, जो कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने पहले ही सही बोला तो दोबारा गलत बोल दिया। डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा नीचे रहता है, डिपेंडेंट नीचे, इंडिपेंडेंट ऊपर, ठीक है, ये एक बात हुई, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब इसके बाद अगर अगर मैंने आपको यहीं पर ही बताया है कि अगर मैं डी ए बाई डी बी लिख दूँ, तो यहाँ पर क्या है कि इस फलन यानी कि ए फंक्शन है, ए फंक्शन है,
ए फंक्शन है, यानी कि ये क्या है, ये परतंत्र चर है, यानी कि ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। बी क्या है, बी क्या है, उसके सापेक्ष करना है, ये क्या कहलाएगा, ये स्वतंत्र चर कहलाएगा, ये स्वतंत्र चर कहलाएगा और ये इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है भैया, आत्मनिर्भर। ठीक है, तो ये भैया इसके सिंपली कहने का क्या मतलब है कि कोई फंक्शन होगा ए बराबर एक्स बी प्लस वन, ऐसे कुछ भी दिया हो। ठीक है, चलिए 2b+1, तो यहाँ पर क्या भैया इस ए का करेंगे यानी कि डी ए, किसके सापेक्ष करेंगे, इस बी के सापेक्ष करेंगे, डी ए बाई डी बी, वही सेम चीज़ लिखी है। तो भैया आज के इसके ये जो इंट्रोडक्शन है काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें जो हमने आपको नॉलेज दी है ये काफ़ी बड़ी नॉलेज है, और अगर आपको ये क्लियर है तब आप इसके बाद के जो भैया चीज़ें हैं उनको आप समझ लेंगे और उसको भी आप कर लेंगे। यानी कि ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर यहीं से भैया एंड होता है। अब हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1, लेकिन उससे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसके कुछ बेसिक महत्वपूर्ण सूत्र को समझेंगे, और उसी के साथ साथ कुछ जो कि उदाहरण हैं उनको भी लगाते हुए चलेंगे। तो ऐसे कुछ हमारा भैया क्या अवकलन का शुभारंभ हो रहा है आज के दिन से। आज भैया क्या सोमवार है और बाबा भोलेनाथ का बढ़िया दिन है, तो आज के ही दिन से हमारा क्या इस चैप्टर का शुभारंभ हुआ है और आज इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो गई है। अब कल की क्लास क्या हमारी लेक्चर 2 होने वाला है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 और कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कोई डाउट नहीं है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।